प्रेस कॉन्फ्रेंसें यहाँ पर होती हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अड्डा बना लिया गया है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से चलती हैं। कानून सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे आईएएस लेवल के हो, चाहे केएस लेवल के हो, चाहे वो छोटा मुलाजिम क्यों ना हो, 4th क्लास का मुलाजिम क्यों। ये डाक बंगलो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने के योग्य होता है, ना कि आप परमानेंट उसे लॉट करके रख लेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे कमरे हैं जो पिछले कई सालों से एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे हैं, वो प्रॉपरली जीआर तक भी नहीं कटवाते और अपनी इमारत का दुरुपयोग उन लीडरों से करवा रहे हैं जो लीडर लगातार सरकार की किरकिरी करते रहते हैं। जो कोई इस बोर्ड को देख रहा होगा वो सामने ये स्पष्ट तौर पर समझ भी रहा होगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर वर्जित रखी गई हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रियासी द्वारा। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रियासी का ये डाक बंगलो है और इस डाक बंगलो के अंदर क्या कुछ होता है वो आज हम खाने की एक कोशिश करेंगे। यहाँ पर धांधली तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बोना बनाया जाता है और लगातार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्सियन जो हैं वो बोने बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्जित रखी गई हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से चलती हैं। आए दिन यहाँ पर लीडर्स अपनी लीडरी चमकाने के चक्कर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो क्यों करते हैं? और जहाँ के जो तमाम मीडिया कर्मचारी हैं वो भी ना जाने क्यों इस बोर्ड को पढ़ने से नज़रअंदाज कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं, कवरेज आकर के कर देते हैं। आपको पहले इस बोर्ड को पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद उन लीडरों को भी पूछना चाहिए कि अगर यहाँ पर वर्जित रखा गया है, आप क्यों जाते हो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आप अपनी लीडरी को चमकाने को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी जो चीज़ें, जितना भी नियम जितने लागू होने चाहिए, आप उनको ताक पर रख देते हैं और लगातार धड़ल्ले से जाते हैं। आपको जाना है तो प्रॉपरली आप जीआर कटवाइए, उसके बाद जाइए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसका तमाम दोषी है। जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर, तमाम लीडरों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अगर बोर्ड लगा है तो फिर आप क्यों जाते हो? अगर जाते हैं, वो कर्मचारी यहाँ पर जो तैनात होते हैं वो उनको मना क्यों नहीं करते? फिलहाल वो छोटे मुलाजिम हैं, वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि लीडरों के दबाव आना शुरू हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी बनती है एक्सिन रियासी की, जो एक्सिन रियासी बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं और अपनी इमारत का दुरुपयोग उन लीडरों से करवा रहे हैं जो लीडर लगातार सरकार की किरकिरी करते रहते हैं और सरकार की कमियों को और तमाम डिपार्टमेंटों की कमियों को यहीं से दर्शाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें यहाँ पर होती हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अड्डा बना लिया गया है। ये यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रकाश में आती हैं। आए दिन आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें रियासी से देखते हैं वो तमाम लीडर जो है वो इसी डाक बंगलों से करते हैं। और फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं करनी है, प्रोहिबिटेड इन दी प्रीमिसेस। जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सरेआम यहाँ पर चलती है। जितने भी भाजपा के लीडर हो, एनसी के लीडर हो, पीडीपी के लीडर हो या अन्य जितनी भी दिग्गज पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, उनके तमाम नेता यहाँ पर आते हैं और आराम फरमा करके यहाँ से लगातार जो है अपनी लीडरी को चमकाते हैं, अपनी राजनीति को चमकाते हैं। और एक अहम बात इस डाक बंगलों से जुड़ी हुई वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे कमरे हैं जो पिछले कई सालों से एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे हैं, वो प्रॉपरली जीआर तक भी नहीं कटवाते हैं। सरकारी कमरों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार के खजाने में पैसा एक भी नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी, केएस लेवल तक के अधिकारी हैं जो इन कमरों को अपना मान करके बैठे हुए हैं, जिनको फिलहाल यहाँ पर प्रॉपर जीआर के तहत रहना चाहिए। ये डाक बंगलो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने के योग्य होता है, ना कि आप परमानेंट उसे लॉट करके रख लेंगे। ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी रियासी की जनता, लगातार जो है वो पूछती रहेगी। और ये फिलहाल सबसे दो बड़ी चुनौतियां जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए सामने खड़ी होती हैं। राजनेता जो है वो इस डाक बंगलों को इस्तेमाल में कर ला रहे हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बोर्ड भी साफ तौर पर यहाँ पर लगा हुआ है कि आपको मनाही है, इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ नहीं है। तमाम मीडिया कर्मचारी भी इस बोर्ड को नज़रअंदाज कर देते हैं, तमाम यहाँ के लीडर भी नज़रअंदाज कर देते हैं और धड़ल्ले से अंदर जाते हैं, कवरेज करते हैं, कवरेज करवाते हैं और नेता भी अपनी राजनीति चमकाते हैं और इसी सरकारी इमारत के अंदर से। ये कहाँ तक सही होगा? कानून सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे आईएएस लेवल के हो, चाहे केएस लेवल के हो, चाहे वो छोटा मुलाजिम क्यों ना हो, 4th क्लास का मुलाजिम क्यों ना हो। केएस लेवल के अधिकारी
यहाँ पर कमरे पिछले कई सालों से लगातार संभाल करके बैठे हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार के खजाने में कोई एक भी रुपया गया होगा उस कमरे का, क्योंकि वो अपनी अफसरशाही यहाँ पर दिखाते हैं। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रियासी, एक्सिन रियासी बोने बने हुए हैं, ना जाने क्यों। जहाँ तो उनकी बाहर से ही कोई जेबें गर्म की जा रही हैं, अगर नहीं की जा रही हैं तो सरकार के खजाने में पैसा क्यों नहीं जा रहा, ये एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी।